नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु त्र्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बाधीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 10वां लंब चल रहा है और पेज नंबर 490। यहाँ जीवनधर कुमार राजाधिराज बन चुके हैं और अब उनकी जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह होती हैं, संचालित क्या विशेषता आती है उनके राज्य शासन की, ये सब चर्चा में की गई है। 45वां छंद है, उसका अर्थ करेंगे। फिर प्रसन्न किया है संपूर्ण लोक को जिसने, ऐसे उन राजाओं में श्रेष्ठ जीवनधर कुमार ने इस जिन मंदिर से निकलकर और अपने महल को प्राप्त करके कुल परंपरा से प्राप्त राज सिंहासन को सुशोभित किया। इस तरह युद्ध में विजय प्राप्त की, अपना राज्य वापस प्राप्त किया, ये सब चर्चा यहाँ आई। पहले नंबर राज्य प्राप्ति के तत्काल पहले प्रथम जिन मंदिर गए, भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए और उसके बाद फिर राज सिंहासन पर पहुंचे। ये भी क्रम सीखने लायक है। इसके बाद आगे के छंद बढ़ते हैं। आगे जन सामान्य को विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। फिर सारे लोक में विस्मय से वृद्धिंगत जीवनधर कुमार के वृत्तांत का विचार हुआ। निश्चय से अकल्पित संपत्ति एवं विपत्ति के आने से विशेष रूप से आश्चर्य हुआ करता है। जो अकल्पित हो, जो हमने कल्पना भी नहीं की हो, ऐसी संपत्ति मिल जाए, ऐसी सुख सुविधाएं मिल जाएं, अनुकूलताएं मिल जाएं, बाहर में सब बढ़िया बढ़िया हो जाए तो आश्चर्य होता है। और ऐसे ही जिसकी कल्पना भी नहीं की हो, ऐसी विपत्ति आप सामने उपस्थित हो जाए तो आश्चर्य होता है। तो अकल्पित संपत्ति और विपत्ति के आने से विशेष रूप से आश्चर्य हुआ करता है। इसलिए जन सामान्य को जीवनधर कुमार के राजा बनने पर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? देखो, जीवनधर कुमार किस रूप में प्रसिद्ध थे अभी तक? ये जब घोषणा हुई राजा गोविंद राज के माध्यम से, तो तब राजाओं के बीच में घोषणा हुई कि ये जीवनधर कुमार सत्येंद्र राजा के पुत्र हैं। लेकिन जन सामान्य को क्या मालूम है अभी तक? सभी लोग तो जानते हैं कि सेठ गंधोत्कच के पुत्र हैं, मतलब एक वैश्य के पुत्र हैं, वणिक पुत्र हैं, सेठ जी के पुत्र हैं, और वो राजा बन गए, वो भी राजाओं के राजा। तो इसमें आश्चर्य होता है जन सामान्य को।
जीवनधर कुमार सेठ गंधोत्कच के पुत्र के रूप में ही सबको प्रसिद्ध थे। एक व्यापारी के पुत्र का एकाएक राजा हो जाना विस्मय का कारण बनना स्वाभाविक ही है, इसलिए लोगों को इसका आश्चर्य हुआ। और ये जिसका शमशान भूमि में जन्म हुआ हो और उसके बाद कितनी कठिनाइयां उन्होंने भोगी हों, लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ते गए और अपना राज्य उन्होंने वापस प्राप्त किया, तो ये सबके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि अकेला व्यक्ति है। हमें लगता है ना हम तो अकेले हैं, हम अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास था, उनके पास जो योजना थी, स्वयं की शक्ति थी, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सब तरह की शक्तियां अंदर में थी, विद्याओं से संपन्न थे, इसलिए ये सारा काम कर सके। पुण्य भी बहुत विशाल था, तो जहां जहां गए वहां वहां सब राजाओं के यहाँ उनके विवाह भी हुए, श्रेष्ठियों में की कन्याओं से विवाह हुए, है ना। उसके बाद उनके मामा जी ने भी सहयोग किया। इसके अलावा जो स्वयंवर के समय में अन्य अनेक राजाओं ने भी उनका समर्थन किया। तो ये सब जो विशेषताएं हैं, इसके कारण वो ये सब कार्य कर पाए। तो दुनिया को इस बात को देखकर आश्चर्य होता है। अब देखिए यहाँ पर ये छंद बहुत सुंदर है, सुभाषित है। क्व पूज्यम राजपुत्रत्वम प्रेतावासे क्वबा जनि क्वबा राज्य पुनः प्राप्ति रहो कर्म विचित्रता। ये जो अभी चर्चा की इसमें आया है, कहाँ तो पूज्य राजपुत्रपना और कहाँ उनका शमशान भूमि में जन्म लेना और कहाँ फिर से राज्य का मिल जाना। अहो कर्मों की विचित्रता आश्चर्यजनक है। ये कर्मों की विचित्रता है। हमें लगता है कि हमने अपने बाहुबल से कोई चीज प्राप्त की, हमने अपनी बुद्धिमत्ता से प्राप्त की, है ना। अनेक तरह से हम अपना अहंकार पुष्ट करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये सब कर्मोदय की विचित्रता है कि कहाँ तो शमशान भूमि में जन्मे थे, है ना। पहले राजपुत्र थे, लेकिन शमशान भूमि में जन्म हुआ और फिर उसके बाद राजाओं के राजा बन गए। ये सब कर्मोदय की विचित्रता है। इसीलिए इस विचित्रता को में हमें धैर्य रखना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हैं, संयोग वियोग होते हैं और तरह तरह की अवस्थाएं बनती हैं। हम यदि समता भाव रखेंगे तो जीवन में शांति रहेगी। इस तरह हमें जीवनधर कुमार के जीवन से समता सीखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमें ये समझना चाहिए कि कर्मोदय की तो विचित्रता है, लेकिन कर्मोदय का अभाव होने पर, कर्मों का अभाव होने पर जो सिद्ध अवस्था प्रकट होती है वो विचित्र नहीं होती, वो एक रूप होती है, आनंद रूप होती है, मुक्ति रूप होती है, ठीक है ना। शुद्ध अवस्था रूप होती है, वो शाश्वत होती है। वहां से कभी फिर विचित्र गतियां नहीं होती, विचित्र स्थितियां नहीं होती। ऐसा सिद्ध अवस्था को हमें सबको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक कर्मों का उदय रहेगा, संसार में अवस्था रहेगी, तो तरह तरह की विचित्रताएं होना अवश्यंभावी हैं। तो उन विचित्रताओं से हमें छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो पूर्ववत कर्म के उदय से जीवन में महाविविधता उत्पन्न होती है, जैसा कि जीवनधर कुमार के जीवन में उत्पन्न हुई। अब जीवनधर कुमार राजाओं के राजा बन गए हैं। इस किताब में, इसका ग्रंथ में चित्र भी दिया हुआ है, और ये वैसे तो आपको कल्पना में आ ही गया होगा, आप कहें तो दिखा भी देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह वो राजाओं के राजा बन गए। और 492 देखिए, ये जीवनधर कुमार का चित्र यहाँ पर बनाया है। इस तरह जीवनधर कुमार राज्यसभा में विराजमान हुए और सभी राजा उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे राजाओं के राजा बन गए, ऐसा वैभव प्रकट हुआ उनका। ये वैभव ये पुण्योदय से प्रकट हुआ है।
तो ऐसे हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। हम यदि धर्म मार्ग को नहीं छोड़ेंगे और जैसे जीवनधर कुमार ने अपने जीवन में अपने गुरुओं का आदर किया, देव शास्त्र गुरु की भक्ति की, जहां जहां गए वहां तीर्थों की वंदना की, मंदिर में भगवान जिनेंद्र के दर्शन पूजन आदि किए, दया की, दान की, परोपकार किए, कुछ किसी को सिखाने का अवसर मिला तो सिखाया भी, मतलब सब अच्छे अच्छे कार्य किए। तो उससे ऐसा पुण्य फलित हुआ कि ये सहज ऐसी अवस्था प्रकट हुई। तो पूर्व जन्मों के पुण्य और इस जन्म में भी किए गए पुण्य, ये सभी ये सुखद फल को देने वाले होते हैं। और यह भी हमें जीवनधर कुमार के जीवन से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इस तरह यहाँ ये अवस्था बताई है जीवनधर कुमार की। अब देखिए आगे क्या हुआ। पुण्य पापा धृते नान्यत सुखे दुखे च कारणम अंतवो ही लूताया उपपात निरोधिना। निश्चय से पुण्य और पाप के बिना कोई भी वस्तु सुख और दुख में कारण नहीं है। जैसे पाप का उदय होने से मकड़ी के जाले के छोटे छोटे तंतु कूप में गिरने से रोकने वाले नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे मान लो कुएं में ऐसे मकड़ी के जाल बना हुआ हो, तो बड़ा सा जाल बना लेते ना, तो जाल बना हुआ है। अब यदि कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो मकड़ी के जालों में उलझ जाएगा क्या? वो गिरने से बच जाएगा। तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं ये कर्मों के उदय से ही आते हैं। निश्चय से पुण्य पाप के बिना, है ना, पुण्य और पाप के बिना कोई भी वस्तु सुख और दुख में कारण नहीं है। जैसे पाप का उदय होने से मकड़ी के जाले के छोटे छोटे तंतु कूप में गिरने से रोकने वाले नहीं होते। अब पाप का उदय चल रहा है और वो व्यक्ति कुएं में गिर गया, तो बीच में वो मकड़ी के जाले मिले, तंतु, है ना, वैसे तो उस जाल में उलझ के क्या वो व्यक्ति कुएं में गिरने से बच सकता है? नहीं बच सकता, क्योंकि पाप का उदय चल रहा है। पाप का उदय चल रहा है इसलिए वो बच नहीं सकता, ठीक है ना। और पुण्य का उदय होता तो वहां पर रस्सी का जाल भी हो सकता था, है ना, और भी कोई चीज हो सकती थी जिसके कारण वह व्यक्ति बच जाता, अथवा नीचे गिर भी जाता कुएं के अंदर, तो हो सकता था कि उस दिन वो रस्सी बंधी ऊपर बंधी हो और नीचे तक गिरी हो, तो वो रस्सी पकड़ के ही ऊपर आ जाए, मतलब उस तरह का उसको अनुकूल संयोग मिल जाए। तो ऐसा हो सकता था कि नहीं? तो इस तरह पाप का उदय है तो वो जो मकड़ी के जाले हैं, छोटे छोटे तंतु हैं उसके, वे कुएं में गिरने से उस व्यक्ति को बचा नहीं सकते। तो जीवन में जो भी कुछ हमारे घटित होता है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग जो भी कुछ होता है, वो सब पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, ठीक है। तो आप क्या करना, इस बात को जान के क्या करना है कि पाप पहले नंबर छोड़ना है, पुण्य भाव रूप परिणमन करना है, क्योंकि पाप छूटेंगे तो पाप का उदय नहीं आएगा, पुण्य होंगे तो पुण्य का उदय आएगा। तो प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी, अनुकूलताएं आएंगी। और पुण्य और पाप दोनों को छोड़ेंगे तो जो आखिरी में जीवनधर कुमार करने वाले हैं, है ना, अरहंत सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। वो पुण्य पाप और सारे कर्मों से मुक्त अवस्था है, ऐसी सिद्ध अवस्था, आनंद रूप अवस्था प्रकट होगी, स्थिर अवस्था प्रकट होगी, है ना, उसकी चर्चा बाद में आएगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर बड़े सुंदर उदाहरण के माध्यम से आचार्य ने अपनी संसार की दशा का वर्णन किया है। अब देखिए अगला छंद क्या है। जो होने वाला है वही होता है। क्या लिखा है? जिसको मारना चाहते थे
उसने अपने मारने वाले को मारकर राज्य ले लिया। क्या काष्टांगार किसे मारना चाहता था? जीवनधर कुमार को। लेकिन जिसको काष्टांगार मारना चाहता था उस व्यक्ति ने क्या किया? काष्टांगार को ही मार दिया और काष्टांगार को मार के अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इसीलिए किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, जो होने योग्य होता है ना वही होता है। होनहार के अनुसार ही कार्य होते हैं, निमित्त बनते हैं, सब कुछ होता है, तो होने योग्य ही होता है। अनहोनी कभी नहीं होती। लोग भले ही कह देते हैं अनहोनी घटना घट गई, अनहोनी घटना घट गई, बोल देते हैं, लेकिन वस्तुतः कोई अनहोनी घटना नहीं होती। जो होने योग्य होता है वही होता है। निश्चय से जो कुछ होना है वह अवश्य ही होता है, किसी से भी नहीं रोका जाता है। भाव्यवश्यम भाव्यवश्यम भवेदेव नहीं केनापि रुध्यते, कि जो भाव्य मतलब होने योग्य है वह अवश्य ही होता है, वह किसी के द्वारा रोका, किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। जो होने योग्य कार्य है वह होके ही रहता है, कोई किसी को वो उस कार्य को होने से रोक सकता नहीं है। इस तरह यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय की भी सूचना मिलती है और भवितव्य होनहार की बात पता चलती है, 5 समवायों की बात मालूम चलती है। तो ऐसे बड़ा ही सुंदर कथन है। आगे देखिए क्या हुआ। यहाँ भी विशेषार्थ में ये सारी बातें बताई हैं। काष्टांगार के मरण का सच्चा कारण क्या है? सच्चा कारण बताया है। अपने जीने की इच्छा के विस्तार से राजा को धोखे से मारने वाला यह काष्टांगार भी मारा गया। उसके मरने का कारण क्या था? कि निश्चय से दूसरे का नाश करने वाला अपना ही नाश करने वाला होता है। कोई देखो, काष्टांगार ने अपने उसके जो राजा थे उन राजा को मारा धोखे से, राजद्रोह किया उसने, तो उसका परिणाम क्या मिला? कि वो खुद भी मारा गया, जीवनधर कुमार के द्वारा वो खुद मारा गया। तो जो दूसरों को मारेगा उसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा, वो भी मरेगा, ठीक है ना। तो ये उसके मरने का सच्चा कारण है कि उसने मारा था इसलिए वो मारा गया। सच्चा कारण तो यही है ना। हम कह रहे हैं कि जीवनधर कुमार ने मारा, वस्तुतः तो उसने उनके पिता को मारा था, इसलिए आज वो भी मारेगा जीवनधर कुमार के पास, ठीक है ना। तो असली कारण जीवनधर कुमार नहीं, असली कारण उस व्यक्ति का कर्म है, काष्टांगार का स्वयं का किया हुआ कर्म है, जिसका फल यहां प्रकट हुआ है, ठीक है। और उसमें बाह्य कारण जीवनधर कुमार बने। ऐसे हमारे जीवन में भी अनेक अनेक तरह के कार्य होते हैं, तो हमें ये विचार करना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए हम सोच समझ के करें, पाप कर्म करने से बचें, अपने परिणामों के बिगड़ने से बचें, हम सत्कर्म करें, ठीक है ना। भगवान जिनेंद्र के उपदेशानुसार, जिनागम के अनुसार अपना जीवन जिए। इस तरह हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य होगा और हम भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो परम आनंद रूप मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं कि अभी तक की जो कहानी हुई ना उसमें से कुछ बात बता रहे हैं कि देखो जीवों की अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कि कुत्ते का जीव यह यक्ष क्षण मात्र के उपकार से जीवनधर कुमार के प्राणों के बचाने वाला हुआ। यक्ष ने क्या किया कि उसने अपने उपकारी का उपकार करने की कोशिश की है। कि जब जीवनधर कुमार ने क्या किया था कि उस कुत्ते को नमोकार वन सुनाया, कितनी देर में सुना दिया होगा? क्षण भर में, थोड़ी सी देर में, है ना, 1 मिनट में मान लो, कुत्ते में नमोकार वन सुनाया और उस जीव का परिणाम शांत हुआ। शांत परिणामों से मरा तो यक्षेंद्र हुआ,
तो उतने से उपकार का बदला, उसका प्रति उपकार वो कितना कर रहा है कि उसने अपने ऊपर किए गए उपकार का प्रति उपकार करने के लिए जीवनधर कुमार के प्राणों को बचाया कि नहीं। और काष्टांगार ने क्या किया? काष्टांगार कृतघ्न हुआ और महाराज ने जिसे राज्य दिया था वही उन्हीं के प्राणों का घातक हुआ। अब देखो, एक तरफ जीवनधर वो कुत्ते का जीव यक्ष और दूसरी तरफ काष्टांगार, दोनों के ऊपर किसी ने उपकार किया है। काष्टांगार के ऊपर किसने उपकार किया था? राजा सत्येंद्र ने। उसको तो प्रधानमंत्री बनाया था, फिर बाद में उसको राज्याधिकारी बनाया, इतना बड़ा पद दिया, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने उपकारी का प्रत्युपकार नहीं किया, बल्कि उनका विश्वासघात किया, उनका ही घात कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे व्यक्तियों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। ये सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है और दुर्जनों का स्वभाव कैसा होता है, ये इस घटना से हमें समझने को मिलता है। देखो, यहाँ नीति बताई है, निश्चय से प्रकृति, स्वभाव, नियति किसी से भी बदला नहीं जा सकता। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसा ही वह व्यक्ति होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। अब ये किसके लिए बोल रहे हैं कि जो दुर्जन होता है वो दुर्जन प्रकृति का होता है, सज्जन होता है उसको सज्जन प्रकृति का होता है। तो सज्जन है वह तो अपने ऊपर जिसने उपकार किया है उसका प्रत्युपकार करता रहे, वही नहीं सोचेगा एक बार उनने किया था तो एक ही बार हम करेंगे। एक बार इन्होंने मुका में सुनाया था तो हम एक बार इनके प्राण बचा लिए, हो गया काम। अब काय को आया? अब क्यों आया? जब वो राजा बन गए तो संकट में भी आया था और सौभाग्य में भी आया, दोनों अवस्थाओं में आया। और हमेशा ध्यान रखता है उनका, ऐसा नहीं कि बस अभी आया है तो अभी ध्यान दिया होगा, हमेशा ध्यान रखता है वो कि हमारे पूजनीय, हमारे उपकारी जीवनधर कुमार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सब हमेशा उनकी संभाल करता था, ध्यान रखता था। और दूसरी तरफ ये काष्टांगार है, लकड़ी की, काष्ट मतलब लकड़ी, अंगार मतलब अंगारे, जो लकड़ी के अंगारे की तरह जो अंदर से कसायों से जल रहा था और कपट से जल रहा था, ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, विकारी भावों से पीड़ित था। ऐसे व्यक्ति ने क्या किया कि उसके ऊपर राजा सत्येंद्र ने महा विश्वास करके महा उपकार किया उसका। तो उसने क्या किया बदले में प्रत्युपकार की बजाय उसने उनको ही धोखे से मार दी, उनका ऐसा घात किया, नुकसान किया। ये दुर्जनों का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो बदला नहीं जा सकता और आखिरी में भी नहीं बदला है। तो कि भैया आप आ गए हो, आपका राज्य प्राप्त कर लो, हमसे गलती हो गई, ऐसा बोल देता वो तो युद्ध ही नहीं होता। लेकिन ऐसा कहाँ किया उसने, है? तो वो तो सोचने लगा, जानता था कि हमारा अब नाश होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ा है और लड़के मरा। मतलब आखिरी तक भी नहीं सुधरा, आखिरी भी मैं भी नहीं सुधरा, है कि नहीं? तो ऐसा ही ये सज्जन और दुर्जनों का ये स्वभाव होता है, जिसको यहाँ बदला नहीं जा सकता, लिखा है। अब देखिए आगे क्या क्या बताते हैं कि वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय, सज्जन और दुर्जन अपकार और उपकार करने से दुर्जन और सज्जन नहीं हो जाते, अर्थात सज्जनों के साथ अपकार करने से वह दुर्जन नहीं हो जाते और दुर्जनों के साथ उपकार करने से वे सज्जन नहीं हो जाते होते। निश्चय से जला हुआ भी सोना शोभायमान होता है, किंतु कोयले में श्वेतपना किसी भी उपाय से नहीं होता। देखो उदाहरण, प्रतिष्ठा, नित्या, ध्यान से सुनना। उदाहरण क्या दिया कि सोने को हमने तपाया आग में, तो कैसा होगा वो? तो सोना ही रहेगा ना, सुंदर रहेगा, शोभायमान होगा। लेकिन कोयला कैसा है? कोयला काला होता है। सोने को जलाओ भी तो भी वो शोभा देगा,
ये स्वभाव उसका। और कोयला कैसा होता है? काला। उसमें हाथ लगा दो तो हाथ काले हो जाए, चेहरे पे लगा दो चेहरा काला हो जाए, पकड़ ले तो ही काला हो जाए, फिर हाथ ही काला हो जाए, हैं? ऐसा काले की स्वभाव होता है। एक बार जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति बोला कि उसको आग में डाल दो तो सफेद हो जाएगा। मैंने कहा अंगारा कैसे रहेगा वो, मतलब कोयला कैसे रहेगा? फिर वो कोयले को आग में डाला तो अंगारा बन गया, और उसके बाद वो सफेद हुआ तब राख बन गया। तो वो कोयला कहाँ रहा? कोयला जब तक कोयला है तब तक तो काला ही रहेगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव काला है। ऐसे ही जो दुर्जन है उसको, उसके ऊपर कितने उपकार करो आप, वो तो अपकार ही करेगा, वो दुर्जन ही रहेगा। और सज्जन है उसका आप कितने बुरा करने की कोशिश करोगे, वो सज्जन ही रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण प्रसिद्ध है कि एक कोई साधु या कोई सज्जन व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और एक बिच्छू एक गड्ढे में पड़ा था और तड़प रहा था। तो उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि इसको इस गड्ढे से पानी में, जो गड्ढा मतलब गड्ढे में पानी भरा है, उससे निकाल दिया जाए जिससे इसके प्राण बच जाएं। तो उसने बड़े दया करके उस बिच्छू को उठाया और बगल में रखने लगा। इतने में क्या हुआ, उस बिच्छू ने डंक मारा तो इनका हाथ एकदम तड़पने लगे। तो क्या हुआ, वो फिर से गड्ढे में गिर गया बिच्छू। तो उसने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, फिर से इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा ये। फिर निकालने लगा तो उसने फिर डंक मारा, फिर निकालने लगा, फिर डंक मारा। इतने में एक रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, समझदार व्यक्ति, वो कहने लगा काहे को इसको बचा रहे हो, वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है लगातार, है तुम्हें बार बार काट रहा है और तुम उसको बार बार बचाए जा रहे हो। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, ठीक है, और सज्जन का स्वभाव है परोपकार करना। तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? देखो, दुर्जन के ऊपर कितने उपकार करो वह सज्जन नहीं बनेगा, और सज्जन का कितना ही बुरा करो, अपकार करो, लेकिन वो दुर्जन नहीं बनेगा, हमेशा सज्जन ही रहेगा। ये बात यहाँ पर बताई है। ये पर्यायगत योग्यता है, ये द्रव्य स्वभाव नहीं है। इसलिए ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे। कोई जीव, कोई व्यक्ति कभी दुर्जन रहा हो, लेकिन बाद में सज्जनों के समागम से, साधु समागम से वह जीव, उस जीव के परिणाम बदल जाते हैं और वह सज्जन हो जाता है। और यहाँ तक हो जाता है कि वह व्यक्ति इस संसार से विरक्त होकर दिगंबर मुनिराज बन जाता है और मुनि बन के आत्म साधना करके अरहंत और सिद्ध बन जाता है। तो ये वस्तु स्वभाव मतलब द्रव्य स्वभाव नहीं, ये पर्याय स्वभाव की बात, पर्याय की बात है। और वो भी एक सामान्य कथन है, ये सर्वथा नहीं है। एक सामान्य रूप से ऐसा होता है कि सज्जन व्यक्ति के ऊपर कितने बुरा किया जाए, उसका नुकसान किया जाए, लेकिन वो सज्जनता नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव है, अंदर से स्वभाव से ही सज्जन है वो। और दुर्जन व्यक्ति जो है उसका आप कितने अच्छा करो वो बुरा ही करेगा, क्योंकि उसका दुर्जनता का स्वभाव ही है कि वो बुरा ही करे। तो वो ये समझना कि सज्जनता जब तक है तब तक वो सज्जन रूप ही रहेगा, कार्य करेगा। दुर्जनता जब तक अंदर परिणामों में है तब तक वो दूसरों का बुरा ही करेगा, ऐसा समझना। जब तक दुर्जनता है तब तक वह दुर्जन का जो स्वभाव होता है वैसा कार्य रूप परिणमन करेगा। और सज्जनता जब तक जितने हृदय में है तो वो सज्जनता का काम करेगा, ऐसा समझना। इस तरह की वो पर्याय है, अवस्थाएं हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर तर्कपूर्ण उदाहरण देके समझाया है कि जला हुआ सोना भी शोभायमान होता है, लेकिन कोयले में श्वेतपना मतलब सफेदपना कभी आ सकता नहीं, किसी भी उपाय से नहीं आ सकता। इसलिए क्या करना, सज्जनों की संगति करना, दुर्जनों की संगति नहीं करना, ठीक है। सज्जन बनना चाहिए, दुर्जन कभी नहीं बनना चाहिए। अष्टांगार नहीं बनना है, जीवनधर कुमार बनना है। अब नित्या सोच रही है कि मैं जीवनधर कुमार कैसे बनूं, मैं तो लड़की हूं। कि नहीं नहीं, जीवनधर कुमार में जो गुण थे वो गुण तो सभी व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं।
ठीक है नहीं? तो वो गुण ग्रहण करना है, उनके समान परोपकार की भावना, उनके समान भेद विज्ञान, उनके समान लौकिक जीवन में किस तरह वो विरक्त रहते हैं, उनके समान अपने लक्ष्य को पाने के निरंतर प्रयत्न, और उनके समान अभी आने वाला है कि वो राजा बनते हैं, तब क्या क्या करते हैं, प्रजा का किस तरह भला करते हैं, सुखी करते हैं प्रजा को, ये सब उनसे सीखने की बात है। उनके समान अपने पिता माता पिता का सम्मान, उन वो सेठ गंदोत्कच ने उनके हाथ पकड़ लिए तो वो ढीले कर दिए उनने, ऐसा नहीं कि इतने सारे सैनिकों को ऐसा ऐसा कर दिया तो एक उधर गिर रहा है एक उधर गिर रहा है, वो दक्षिण भारत की फिल्मों जैसा है ना, एक ऐसा हाथ मारा तो 4 से 10-20 उधर गिरे, और एक ऐसा हाथ मारा तो 10-20 इधर गिरे। तो रियल में तो वो सच्ची घटना है, ये जीवनधर कुमार या महापुरुषों के जीवन में जो हम देखते हैं ये सच्ची घटना है। वो इतना बल होता था उनमें, है ना, तो वो यहाँ से सैनिक आ रहे हैं, एक यहाँ दिया तो 10-20 यहाँ इस तरफ गिर रहे हैं, एक इस तरफ हाथ दिया तो 2-4 10-20 यहाँ गिर रहे हैं, तो ऐसे इतनी ताकत थी उनमें। लेकिन जैसे ही पिताजी आए उनने हाथ पकड़े तो क्या किया उनने, जीवनधर कुमार ने हाथ ढीले कर दिए और पिताजी ने उनको बांध दिया, बंध गए, राजा के पास भेज दिया, चले गए, समझ आए कि नहीं? तो ऐसे ये आज्ञाकारिता, इस तरह से जो जो हमने ऐसे पहलू देखे हैं उनके जीवन के, जिनसे उनकी महान गुणों का पता चला है। अपने गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के पहले जब वो आर्यनंदी दरवाजे पर आए थे तब उनकी पहचान की ये कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई साधु है ना, लेकिन वर्तमान अवस्था में ये भ्रष्ट हो गए हैं, तो लेकिन यह तो उत्तम वैद्य के समान है ना, आइए, बिठाया उनको और कहा कि भोजन कराइए। घटना पता है ना आपको, ऐसी आप और भी अनेक अनेक घटनाएं, और जो विवाह आदि के संबंध में जो योग्य विवाह है वही किया। योग्य मतलब दो घटनाएं और घटी जिससे अयोग्यता का पता चलता है। पहली घटना जब उन्होंने वो कुम्हार नंदगोप की पुत्री को अपने मित्र के लिए स्वीकार किया, अपने लिए स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना, प्रतिष्ठा तुमने पूछा था ना, तो याद रखना। और फिर दूसरा, जब वो जंगल में बैठे थे पेड़ के नीचे, है ना, थकान दूर करने के लिए, तो वो एक परिस्त्री विद्याधरी आई थी, ठीक है, वो चित्र में देखा था ना कितनी सुंदर थी वो, लेकिन जीवनधर कुमार ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, अयोग्य है, ठीक है, परिस्त्री अयोग्य है, ग्रहण करना उसको अयोग्य है। सेठ सुदर्शन तो कहते थे कि मैं तो नपुंसक हूं। जब रानी ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, तो कहने लगे मैं तो नपुंसक हूं, नपुंसक से क्या करोगी तुम? अब बताओ, नपुंसक तक कह दिया अपने आप, क्योंकि परिस्त्री के लिए मैं नपुंसक हूं, अपनी स्त्री के लिए ही मैं पुरुष हूं। ये वहां देखिए कितना महान विचार है। अगले दिन जब देखा रानी ने कि अपने पुत्र के साथ बैठ के वो रथ पर बैठ के निकल रहे थे, ये बच्चा कौन का है, ये बच्चा उनके साथ जो दिख रहा है किसका है? कहते उनका ही तो है वो। अरे वो तो हमसे कह रहा था कि नपुंसक है, और ये तो बेटा है उनका, बेटा साथ में जा रहा है, मतलब ये कि परिस्त्री के लिए नपुंसक है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं वह हमें सीखना चाहिए, ठीक है। ऐसी और भी अनेक बातें हैं जिसका हम सभी और चिंतन करेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है और वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। धन से सज्जनता और दुर्जनता का संबंध नहीं, क्या कह रहे हैं? रिक्ता रिक्त दशायां च सदसन्तौ न भेदिनौ खातापि नदी दत्ते पानीयं न पयोनिधि। धनी और निर्धन की अवस्था में भी सज्जन और दुर्जन भेदित नहीं होते, अर्थात निर्धन अवस्था में भी सज्जन
उपकार ही करते हैं, परंतु दुर्जन धनयुक्त अवस्था में भी अपकार ही करता है। निश्चय से सूख जाने पर भी खोदी हुई नदी प्यासों को जल देती है, किंतु लबालब खारे जल से भरा हुआ समुद्र पीने योग्य पानी नहीं देता। तो कोई महान नीति है। इतनी सुंदर सुंदर नीति वचन इस पूरे शास्त्र में आए हैं। ये आपको कितनी किताबें पढ़ लोगे स्कूल की, मिलने वाला नहीं है। ये ज्ञान यही है। ये जैनाचार्यों ने ये महान कार्य किया है। इतना सुंदर उदाहरण दिया और सुंदर बात कही। सूखी नदी है, नदी सूख गई, लेकिन उसको खोदेंगे तो वहां उस सक जाता है ना पानी नीचे, तो आप खोदेंगे तो वहां गीली मिट्टी निकलने लगेगी और फिर पानी निकल आएगा, क्योंकि उसने नदी ने पानी पिया भी था। नदी वो होती है, वो सीमेंटेड नहर थोड़ी है कि बस बहता जा रहा है ऊपर ऊपर पानी। वो नदी है। तो नदी वो जो मिट्टी वो पीती है पानी, पहले अपने अंदर ग्रहण करती है फिर आगे बढ़ाती है, ऐसा उसका स्वरूप होता है। तो अभी सूखी दिख रही है आपको, लेकिन थोड़ा खोदेंगे तो वहां पानी निकल आए, प्यासे की प्यास बुझा देगी वो। मतलब सूखने पर भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ती, प्यासे को पानी पिलाती, उसकी प्यास बुझा देती है। और समुद्र क्या करता है, लबालब भरा है लेकिन खारा पानी है उसमें, प्यासा व्यक्ति उसके पास जाएगा तो प्यास नहीं बुझा पाएगा, वो कभी नहीं बुझाएगा। ऐसे सज्जन और दुर्जन का स्वभाव होता है। सज्जन यदि निर्धन भी है तो उस दशा में भी वो उपकार ही करेगा, और दुर्जन यदि धनवान भी है तो वह उस दशा में भी लोगों का उपकार नहीं करेगा, अपकार ही करेगा। ऐसी बड़ी सुंदर बात कही है। देखो फिर से पढ़ते हैं। जैसे नदी सूख जाने पर भी उसे खोदने से वह प्यासे पथिक को मीठा जल देती है, वैसे ही सज्जन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी दूसरों को यथाशक्ति मदद ही करते हैं। और जैसे अपरिमित खारे जल से भरा हुआ समुद्र प्यासे पथिक की प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही दुर्जन पुरुष धनवान होने पर भी दूसरों की कभी सहायता नहीं करते हैं। ये सज्जन और दुर्जन का ये स्वभाव बताया। और सज्जनता और दुर्जनता का संबंध धन से नहीं है ना, कि धनवान है तो सज्जन होगा और निर्धन है तो असज्जन होगा, ऐसा है क्या? सज्जनता और दुर्जनता ये स्वभाव से होती है। इस व्यक्ति का किस तरह का नेचर है, किस तरह का स्वभाव है। कोई व्यक्ति निर्धन भी हो लेकिन वो बड़े दिल वाला हो सकता है, उदार हो सकता है, वह धर्मात्मा हो सकता है, पवित्र जीव हो सकता है, उसका जीवन धन्य हो सकता है, आदर्श हो सकता है। और कोई व्यक्ति दुर्जन है लेकिन धन है, संपदा है, वैभव है, सब है उसके पास, लेकिन वो अपने ही अपना भोगता है, अपने ही अपने सोचता है, दूसरे को देने का भाव नहीं आता उसको, दूसरों का ले और लेगा, देगा नहीं वो, ऐसा दुर्जन होता है। तो दुर्जन और सज्जन का ऐसा स्वभाव है। वो धन के कारण दुर्जनता और सज्जनता का कोई संबंध नहीं है, ये बात यहाँ बताई गई है। अब देखिए आगे, ये उत्तम राजा सभी को सुख दाता। जीवनधर कुमार के राज्य में भी इस प्रकार यह कहावत सबको प्रिय हुई। निश्चय से उत्तम राजा से युक्त समीचीन पृथ्वी क्या प्रजा को सुख देने वाली नहीं होती है, किंतु होती ही है। देखो, जीवनधर कुमार जब श्रेष्ठी पुत्र थे तब भी वो दूसरों का उपकार करते थे, अब राजा बन गए हैं तब भी उपकार ही कर रहे हैं। और दुर्जन व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? काष्टांगार जब मंत्री था तब भी वो गड़बड़ ही करता था, और जब वो राजा बन गया तो प्रजा को और चूसने लग गया, प्रजा के साथ अन्याय करने लग गया, कर और लगा दिए और उस पर अन्याय किया, अत्याचार किए, है ना, अपनी तिजोरी भरने की कोशिश की। ये हुआ कि नहीं? अभी देखो आने वाला है ये सब विषय। तो ये ऐसा ही ये स्वभाव है सज्जन और दुर्जन का।
उत्तम राजा सहज श्रेष्ठ भूमि सब तरह से सुख देती है। यह जनश्रुति राजा जीवनधर कुमार के राज्य में सर्वत्र फैल गई कि राजा उत्तम होता है तो सारी सृष्टि सारी धरती खुशहाल होती है। ऐसा एक सहज एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक सामान्य नियम है, ऐसा होता है। ठीक है नहीं? अब देखो क्या हुआ, जीवनधर कुमार ने क्या किया। महाराज जीवनधर ने काष्टांगार के कुटुंब को भी अपने ही स्थान में सुखपूर्वक रहने की अनुमति दे दी। क्या किया है? क्यों प्रतिष्ठा क्या किया भाई? काष्टांगार के परिवार वाले भी तो काष्टांगार की तरह दुश्मन हुए ना जीवनधर कुमार के। उसके जितने भी रिश्ते नातेदार होंगे, जो भी होंगे, सबको मार डालो, खत्म कर दो। फिल्मों में तो ऐसे ही देखा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। काष्टांगार में दुर्जनता थी और उसके साथ शत्रुता थी, उसका अंत हो गया। तो अब बस खत्म। अब जो बचे उसके पत्नी होंगी, बच्चे होंगे और भी रिश्ते नातेदार होंगे काष्टांगार के परिवार वाले, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जीवनधर कुमार ने, बल्कि उनको जहां वो रहते थे, आप रहिए, जो आप करते हैं करिए, आराम से रहिए, कोई नुकसान नहीं। ठीक है ना? इस तरह उनको सुखपूर्वक रहने की अनुमति दी। निश्चय से सज्जन पुरुषों का क्रोध अयोग्य स्थान में नहीं होता है। सज्जन जो होते हैं वो अयोग्य स्थान में क्रोध नहीं करते। तो उनके जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी और हैं, है ना, उनके प्रति काय को द्वेष रखेंगे, उन पे गुस्सा क्यों करेंगे? जिसने गलत किया था उसको सजा दे दी, अब बाकी लोगों का थोड़ी कोई दोष है कि नहीं? तो उनको यथा योग्य जो स्थान थे उनको सुखपूर्वक रहने के लिए सहज स्वीकृति दी। ये महापुरुषों का एक विशेष लक्षण होता है। ऐसे ही हर आप रामायण देखो, जैन रामायण, उसमें आप देखो, या अपनी हरिवंश पुराण, पद्म पांडव पुराण में जैन महाभारत पढ़ो, तो इसमें आप देखेंगे कि ये सब चीजें हुई हैं महापुरुषों के द्वारा। ऐसे ही होता है ना। रावण की मृत्यु होने के बाद मंदोदरी आदि जितनी भी रनिवास में रानियां थी, सबको सांत्वना दी रामचंद्र जी ने। यहाँ इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि और भी अनेक जो भी थे, सबको सांत्वना दी, सबको बंधन मुक्त कर दिया और कहा कि भाई तुम जैसे रहते थे वैसे ही रहो, सुखपूर्वक रहो, हम तुम्हारा कुछ छीनने नहीं आए, है ना। हम तो अपनी पत्नी को लेने आए थे, और वो रावण ने ऐसा नहीं करने दिया, इसलिए ऐसा करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा और उसका अंत करना पड़ा। बाकी हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, आप सुखपूर्वक रहें। लेकिन क्या किया उन लोगों ने? कुंभकर्ण ने, इंद्रजीत ने दीक्षा ले ली, मंदोदरी ने भी दीक्षा ले ली, है कि नहीं? उनने वैराग्य भाव अपना प्रकट किया और जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न किया। इंद्रजीत और कुंभकर्ण तो यहां से पड़वानी 52 गजाजी से मोक्ष गए। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आज का समय हो गया है, यहाँ अब बहुत सुंदर चर्चा आ रही है कि जीवनधर कुमार राज्य किस तरह चलता है और वो किस तरह, वैसे बहुत छोटा सा है, 2-3-4 मिनट में हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, सरल है। फिर इन जीवनधर कुमार ने युवराज के पद पर अपने छोटे भाई नंदाढ़ को और बड़े क्षत्रियों के योग्य पद पर गंधोत्कच को और दोनों माताओं को लोक पूज्य पद पर स्थापित किया। देखो, सबका अलग अलग योग्य स्थान। नंदाढ़ छोटा भाई, अब आप सोचेंगे अब तो अरे वो छोटा भाई थोड़ी था, वो तो सेठ जी के पुत्र थे और ये राजा सत्येंद्र के पुत्र थे, तो छोटा भाई काय का? अरे सज्जन किसको बोलते हैं? सज्जन क्या किए गए उपकार को भूल जाता है? जो रिश्ते नाते बनाए थे उसको भूल जाएगा क्या? कि नहीं, अपने पिताजी को भी नहीं भूले, मतलब जो धार्मिक रूप से पिता थे, पालक पिता सेठ गंधोत्कच,
उनको ही पिताजी ही बोलेंगे अभी भी, कोई पिताजी की जगह और कुछ बोलने लगेंगे क्या? उनका भाई है नंदाढ़, तो भाई जैसे ही है, भाई है, और मित्र है तो मित्र ही है। अभी देखो सबको पद मिलने वाले हैं। नित्या तुम्हें चाहिए क्या कोई पद? और अपन उस जमाने में हुए होते तो बात अलग थी। हाँ, मिलने वाला है पद, मोक्ष पद मिल सकता है कि नहीं? वो प्रेरणा हम सबको मिल सकती है। देखो, और दोनों माताएं थी, उनको भी पद मिला, राजमाता है। माताओं को दोनों माताओं को बराबर। ये नहीं कि अपनी माता तो विजया माता ही है ना, सुनंदा थोड़ी माता है कि नहीं नहीं, वो हमारी परम उपकारी माता है। वो उनने नहीं पाला होता तो कहाँ ये पल पाते हैं? राजा जीवनधर कुमार ने अपने भाई नंदाढ़ को युवराज का तात्पर्य होता है कि अगला राजा वही बनेगा। जो युवराज होता है वही राजा बनता है आगे चल के। इनके बाद कोई राजा बनेगा तो वो बनेगा युवराज। युवराज जो है वो राजा बन जाएगा। तो ये पद दिया उनको, देखो कितना बड़ा पद। पिता गंधोत्कच को राजपिता के पद से अलंकृत किया। वो राजपिता या जो कहते हैं महाराज, राजा के पिताजी को महाराजा बोलते हैं ना, तो वो राजपिता कहलाते हैं। और माता विजया और सुनंदा को राजमाता पद से विभूषित किया। और इतना ही नहीं, जो वृद्ध क्षत्रिय लोग थे उनको भी उनके योग्य पदों पर सम्मान पूर्वक विराजमान किया। जितने भी राज्य में पहले से भी मंत्री होंगे और भी अनेक पदों पे होंगे ना, और भी जो बुद्धिमान योग्य व्यक्ति होंगे, उन सबको योग्य पद पर आसीन किया। इस तरह से ये जीवनधर कुमार ने पूरी योजना तैयार की और जिसके योग्य जो पद था वो उसको दिया। ऐसा नहीं कि सबको एक सही पद दे दो, है ना, नहीं नहीं नहीं, जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा पद दिया। यहाँ पर देखिए क्या कहा, और इन जीवनधर कुमार ने प्रजा को 12 वर्ष पर्यंत कर या टैक्स से रहित कर दिया। अब 12 साल तक राज्य की किसी भी व्यक्ति से कोई कर नहीं लिया जाएगा, प्रजा से कोई कर नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी के ऊपर, है ना, सब कुछ टैक्स फ्री। ऐसा 12 वर्ष के लिए कर दिया। ये 12 वर्ष के लिए क्यों किया? देखो उदाहरण सुनना जरा नित्या। निश्चय से भैंसाओं से गंदा किया हुआ जल शीघ्र ही निर्मल नहीं होता है। क्या क्या कहा इसमें कि जैसे कहते हैं ना कि जो भैंस है ना वो पानी को गंदा कर देती है। भैंस नहाती है तालाब में तो क्या करती है, नहाती ही नहीं है, पानी को गंदा भी कर देती है। ये उसकी प्रवृत्ति है ना। ऐसे ही काष्टांगार एक भैंस की तरह था, समझ। उसने क्या किया कि पूरे राज्य की सारी व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सारी प्रजा से कष्ट दिए, उनसे अपना टैक्स वसूला, है ना, ये सारे कार्य किए। तो ऐसा करने से सारी प्रजा निर्धन हो गई और दुखी हो गई, है ना। राज्य भले ही संपन्न हो गया लेकिन प्रजा तो दुखी है। तो जीवनधर कुमार ने इस सत्य को समझा और सबको टैक्स फ्री कर दिया। कोई लगान कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। आप तो खूब बढ़ो और हमसे जो चाहिए और ले जाओ, है ना। ऐसे महान राजा होते। देखो यहाँ लिखा है कि भाई भैंसाओं ने जो पानी गंदा किया है वो जल्दी से निर्मल हो जाता है क्या? थोड़ी देर लगती है कि नहीं उसमें? ऐसा हिलोर दिया उसने, है, पूरा जो अंदर का मिट्टी है उससे वो पूरा जो तालाब है वो गंदा हो गया। तो अब उसको फिर से मिट्टी को बैठने में टाइम तो लगेगा, इसीलिए 12 वर्ष का समय दिया, है ना। 12 वर्ष के लिए टैक्स फ्री कर दिया। अब देखो ये सारा विश्लेषण इसमें है। आगे देखिए, मित्रों को नहीं भूले। इन जीवनधर कुमार ने पद्माश्य आदि मित्रों के लिए यथायोग्य पद दिए। पद्माश्य उनका मित्र
और इत्यादि और भी अनेक मित्र थे, सबको यथा योग्य पद, जो जिसके योग्य था सबको उनके योग्य पद दे दिए। किसी को अयोग्य पद नहीं दिए कि भाई हमारा मोह से, अरे हमारा वाला है, अपने वाला है, इसको यहाँ बिठा दो, है यहाँ बिठा दो, ऐसा नहीं। जो जिस योग्य था उसको वो पद दिया। और एक बात और कि ऐसा नहीं कि सब किसी को भूल गए हों, सबको याद रखा, इन सब ने सहायता की, इन सब ने हमेशा सहयोग दिया, है ना, तो इनके लिए योग्य कार्य भी तो मिलना चाहिए, योग्य पद भी तो मिलना चाहिए, उनको सम्मान भी तो मिलना चाहिए, तो उस बात का भी ध्यान रखा। और योग्य ही मिलना चाहिए, ये इस बात का भी ध्यान रखा। निश्चय से सबको समान मानने से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। अर्थात जीवनधर कुमार ने मित्रों को कौन किस पद के योग्य है ऐसा परिज्ञान करके उनको यथा योग्य पद दिया। अब कोई जैसे उदाहरण की बात है, कोई मैथ्स का अच्छा जानकार है और उसे साइंस का टीचर बना दो, तो ये उसका अयोग्य पद हो गया ना, उसके लिए अन्याय हो गया ना उसके साथ। हिंदी का जो अच्छा मास्टर है उसको आप मैथ्स पढ़ाने दे दो, तो ये उसके साथ अन्याय नहीं है। तो इसका ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए, नियोजक को, जो नियुक्त करता है ना, उस नियोक्ता को पता होना चाहिए कि कौन किस विषय में पारंगत है, तो कौन राज्य व्यवस्थाओं में किस तरह का सहयोग कर सकता है, कार्य निर्वाह कर सकता है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर सकता है। तो ऐसे सभी की जानकारी जीवनधर कुमार को थी और उस तरह से उन्होंने सभी को उनकी योग्यता के अनुसार पद दिए और कार्यभार सौंपा। ठीक है, इस तरह छोटे बड़े सभी के साथ समान व्यवहार करने से जन समुदाय संतुष्ट नहीं होता है, और जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसको स्थान दिया जाए और वैसा ही सम्मान दिया जाए, तो वो सब संतुष्ट हो जाते हैं यथा योग्य पदों से। फिर क्या हुआ, पत्नियों को भूल गए क्या दीपा जी? वो पत्नियों को तो नहीं भूले होंगे ना। देखो, उस समय राजा जीवनधर कुमार की आज्ञा से उनकी पद्मा आदि स्त्रियां आकर उन जीवनधर कुमार को देखकर उसी समय तत्काल, उसी समय संपूर्ण मन की पीड़ा से रहित हुई, सारे दुख दूर हो गए। क्योंकि अब इस दशा में देखा कि वो सबको अपनी अपनी जो रानी उनकी पत्नियां थी उनको अपने अपने पीहर में छोड़ के आ गए थे, पितृगृह में, और अब यहाँ वहां से पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित किया, बुलाया, है ना। और वो जैसे ही आई तो उनने देखा कि हमारे पति किस हाल में, पहले किस अवस्था में थे, अब देखो राजाधिराज हैं, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। पहले तो सकुशल हैं और उसके बाद ये और महान पद को प्राप्त हुए हैं, इस बात को देखकर उन सभी पत्नियों को बहुत आनंद हुआ, और जो उनके विरह में दुख हुआ था, ठीक है ना, वो सब दूर हो गया। यहां तक कि किसी किसी को तो ऐसा लगा होगा, जैसा कि दीपा जी कह रही थी, कि वो उनको बता के ही नहीं गए, हैं, बिना बताए चले गए। तो अब वो यही सोच रहे होंगे कि अब कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, आए नहीं, अभी तक आए नहीं। तो जो 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 दुख होगा ना उनके मन में, वो जैसे ही यहाँ पर जीवनधर कुमार को महान अभ्युदय के साथ देखा और उनके प्रति महान स्नेह के साथ देखा, है ना, तो वो सारे दुख दूर हो गए। देखो, निश्चय से विरुद्ध पदार्थ के देखने पर चिरकाल से स्थित पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात थोड़ा सा सुख मिलने से पूर्व के सब दुख दूर हो जाते, भूल जाते हैं। दीपक के सानिध्य में भी क्या गुफाओं का मुख अंधकार सहित रह सकता है? यदि दीपक हाथ में है तो क्या वो गुफा का जो दरवाजा है वो अंधेरे से पूर्ण रह सकता है? नहीं, अंधकार समाप्त हो जाएगा, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे गुफा का अंधकार भी दूर हो जाएगा, है क्या नहीं? ऐसे ही जब उन रानियों के जीवन में
यह आनंद के क्षण आए तो वो दुख के क्षण समाप्त हो गए। जैसे अंधकार से परिपूर्ण व्याप्त गुफा के समीप दीपक लाने पर अंधकार स्वयं ही निकलकर भाग जाता है, वैसे ही दुख के विरोधी सुख के आगमन से ही चिरस्थायी दुख स्वयं भी भाग जाता है। इस तरह उन सभी पत्नियों के सारे दुख मिट गए और वह आनंद के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। अब 7 पत्नियों को बुलाया है, 8वीं पत्नी अभी नहीं हुई है, तो 8वां विवाह भी तो करवाना पड़ेगा ना। अब देखो, इसके अनंतर राजाओं ने किया है उत्सव, जिनके लिए ऐसे महाराज जीवनधर कुमार ने गोविंद राज से दी हुई नुवती की पुत्री, नुवती गोविंद राज की पत्नी का नाम, नुवती, ये नया नाम है, सीख लो ना, नुवती ये लिखा है। नुवती की पुत्री लक्ष्मणा को विवाह विधि पूर्वक ब्याहा, और इस तरह 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। इस तरह जीवनधर कुमार की 8 शादियां हो गईं, 8 विवाह संपन्न हुए हैं। और इति इस अध्याय का नाम क्या होना चाहिए? लक्ष्मणालंब, लक्ष्मणालंब है ना, लक्ष्मणा का लाभ हुआ ना। इति श्री बादीव सिंह सूरी विरचिते छत्र चूड़ामणौ लक्ष्मणालंभो नाम 10मो लंबः। इस तरह लक्ष्मणा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और इस तरह जीवनधर कुमार के कष्टों का भी समापन हुआ और उद्देश्य की भी पूर्ति हुई। उनको पुनः राज्य की प्राप्ति हुई और ये सारा अभ्युदय हुआ। ये सारी बात इस अध्याय में पूर्ण हुई। अब जो असली लक्ष्य है जीवन का, ठीक है ना, वह अब 11वें लंब में पूरा होने वाला। अब बड़ी ही सुंदर घटनाएं घटेंगी, जो जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है ना। ऐसा बड़ा ही सुंदर वैराग का प्रसंग भी आएगा, 12 भावनाओं का चिंतन भी आएगा, और किस तरह भगवान जीवनधर कुमार भगवान बनेंगे, वो बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है अगले छंद में, अगले लंब में, है ना। 11वां लंब, 11वां लंब मतलब आखिरी, ये 11वां लंब। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग बनेगा, किस तरह वैराग की घटना घटेगी, ये चर्चा भी 11वें लंब में आएगी, जिसकी चर्चा हम कल से करेंगे। आज का समय हो गया है, संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से